हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल के भूत या चूल्हे की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल के भूत या चूल्हे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सपना और राधिका नाम की दो गरीब बहनें रहती थीं। सालों पहले उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उन दोनों बहनों के पास खेती करने के लिए अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए दोनों रोज पास के जंगल से फल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। फिर एक दिन मैंने सुना है जंगल के बीचों बीच तरह तरह के बहुत सारे फल लगते हैं, हमें वहां जाकर फल तोड़ने चाहिए, उन्हें बाजार में बेचने से बहुत ही मुनाफा होगा। लेकिन आज तक हम दोनों कभी जंगल के बीच वाले हिस्से में नहीं गए हैं, वहाँ कोई खतरा भी हो सकता है। तू तो बेकार में डरती है, इतने सालों से हम दोनों इस जंगल में आ रहे हैं, आज तक हमें एक जंगली जानवर भी दिखाई नहीं दिया। ये जंगल पूरी तरह सुरक्षित है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। उसके बाद वो दोनों बहनें चलते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें बड़े से पेड़ के नीचे एक चूल्हा और उसके ऊपर एक सुंदर सी कढ़ाई दिखाई देती है। इस जंगल में ये चूल्हा और कढ़ाई कहाँ से आए? ये चूल्हा तो सोने से बना हुआ है, लगता है ये पुराने जमाने का है। तभी अचानक चूल्हे में आग जलना शुरू हो जाती है और कढ़ाई में ढेर सारा सूप प्रकट होकर उबलने लगता है। अरे वाह, ऐसा चमत्कार तो मैंने आज तक नहीं देखा। इस सूप की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ मैं। इतना कहकर सपना कढ़ाई में रखा चम्मच उठाकर थोड़ा सा सूप पी लेती है और अगले ही पल सपना का रूप बहुत ही डरावना हो जाता है। ये देख राधिका घबरा जाती है। अरे नहीं, ये क्या, सपना तो इतनी डरावनी कैसे बन गई? तभी उस कढ़ाई के पास एक बड़ी सी तलवार प्रकट हो जाती है। सपना फौरन उस तलवार को उठाकर राधिका पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। थोड़ी दूर भागने के बाद राधिका को गांव के कुछ लोग मिलते हैं। अरे क्या हुआ राधिका, तुम इस तरह डरकर कहाँ भाग रही हो? मेरी बहन एक चुड़ैल के रूप में बदल गई है और वो मुझे जान से मारना चाहती है। राधिका की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तुम चिंता मत करो राधिका, हमें उस जगह ले चलो, हम तुम्हारी बहन को पकड़कर किसी तांत्रिक के पास ले जाकर उसे ठीक कर देंगे। फिर राधिका उन सभी लोगों को लेकर वापस उस चूल्हे के पास पहुंच जाती है। सपना हाथ में तलवार लेकर कढ़ाई के अंदर बैठकर उसमें उबलता हुआ सूप उठाकर पी रही थी। ये नजारा देख सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी सपना कढ़ाई से बाहर छलांग लगाकर राधिका और उन सभी लोगों के ऊपर जाल फेंक कर उन्हें पकड़ लेती है। ये देख सभी लोग घबराकर रोने लगते हैं। और नहीं, हम लोग किस मुसीबत में फंस गए? ये सपना तो सच में बहुत ही खतरनाक चुड़ैल बन गई है, लगता है अब ये हम सभी को मार कर खा जाएगी। तभी वहाँ एक डरावनी चुड़ैल प्रकट हो जाती है। ये मेरा भूतिया चूल्हा और कढ़ाई है, इसका भूतिया सूप पीने वाले मेरे वश में हो जाते हैं और मेरे लिए लोगों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। अब मैं तुम सबको अपना भूतिया सूप पिलाकर तुम्हें अपने वश में कर लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल कढ़ाई से भूतिया सूप निकालकर राधिका और उन गांव वालों को पिलाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अचानक वहां एक शेर आ जाता है। शेर को देख चुड़ैल घबराकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। अरे नहीं, ये दूसरी दुनिया का जादुई शेर है, ये यहाँ कैसे आ गया? तभी वो शेर कढ़ाई को उठाकर दूर नदी में फेंक देता है। उसके बाद शेर पेड़ के ऊपर चढ़कर चुड़ैल पर अपनी नुकीले नाखूनों से वार करना शुरू कर देता है। अरे नहीं, मर गई रे, कोई मुझे बचाओ। चुड़ैल वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शेर चुड़ैल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे पूरी तरह खा जाता है। चुड़ैल के मरते ही सपना अपने असली रूप में आ जाती है। उसके बाद वो शेर अचानक वहां से अदृश्य हो जाता है। मैंने एक शेर के बारे में सुना था, ये दूसरी दुनिया का जादुई शेर है जो बुराई का खात्मा करने पृथ्वी पर आया है।
अच्छा हुआ ये सही समय पर आ गया, वरना ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जान बच गई। चलो यहाँ से चलते हैं। इस तरह उन सभी की जान बच जाती है और उसके बाद वो हंसी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के भूतिया चूल्हे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें रास्ते पर मिलने वाली किसी भी अनजान चीज़ों के पास बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।